शुरू कर रहे हैं। और जो विषय है, आज का जो विषय है, लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जीवन में स्थिरता। और फिर यही हमारा आज का विषय है कि लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जीवन में स्थिरता कैसे आएगी। लाइफ तो सेट होना चाहिए। ऐसे वर्ड लोग यूज करते रहते हैं कि भाई तुमको पैसा क्यों चाहिए। खासकर आज का जो युवा समाज के लोग हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि कैरियर बनाना है, तो कैरियर क्यों बनाना है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। और फिर यह भी कहते हैं कि स्थिरता चाहिए और लाइफ तो सेट होना चाहिए और लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जीवन में स्थिरता चाहिए। तो अब ये क्या चीज है, ये क्यों चाहिए आपको? आप क्यों स्थिर होना चाहते हैं, क्यों स्टेबल होना चाहते हैं? लेकिन प्रत्येक मनुष्य चाहता है, खासकर युवा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य कई बार दिखाई देता है कि वह यह मान के चलते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन अब लाइफ में स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, जीवन में स्थिरता का क्या अर्थ है, जीवन में स्थिरता का क्या अर्थ है, जीवन में स्थिरता कैसे आएगी? ठीक है, तो जीवन में स्थिरता का क्या अर्थ है, जीवन में स्थिरता कैसे आएगी, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर द्वंद्व है। द्वंद्व क्या है कि आप स्थिरता चाहते हैं, ये क्या यह गलत है क्या? अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है, तो क्या उसकी ऐसी चाहना गलत है? जी नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। यह तो स्वाभाविक है, यह तो स्वभाववश है। परंतु आपको स्थिरता मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। स्थिरता मिलेगी भी तो कौन से रास्ते से चल के मिलेगी, यह भी विचार करने योग्य बात है। आप स्टेबिलिटी को अपने लाइफ में कैसे स्टैब्लिश करेंगे, कैसे जीवन को स्थिर करेंगे? पैसा आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, कब? कोशिश आपने बहुत कर ली है, नौकरी भी मिल जाए, शादी भी हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं आप स्थिर नहीं हो पाते। आप स्टेबल, लाइफ में आप स्टेबल नहीं हो पाते। अब ऐसा क्यों है कि आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते? हाँ, बाहर से देखकर, बाहर से देखकर आप ये कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति स्टेबल है। बाहर से देखकर आप ये कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति स्टेबल है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास घर है, अपना घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये सारी चीजें उसके पास हैं। तो आप बाहर से देखकर आप कह दीजिए कि स्टेबिलिटी, वो स्टेबल है, वो जीवन में स्थिर है। परंतु सत्य क्या है? सत्य कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तो इसीलिए स्थिरता नामक कोई चीज इस संसार में होती नहीं है। कैसे होगी भाई? अब कैसे होगी? अब जिस आप धरती पे बैठे हुए हैं, आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं सारे लोग, अब यह जो पृथ्वी है वो बहुत तेज गति से दौड़ती है, भागती है, घूमती है। क्या स्पीड है? स्पीड ऑफ अर्थ। स्पीड ऑफ अर्थ क्या है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 30 किलोमीटर पर सेकेंड के गति से, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, सोच लीजिए, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यह पृथ्वी भागती है, दौड़ती है, घूमती है। इसकी यह स्पीड है। और आप सोचिए 30 किलोमीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब हो सकता है, कितना स्पीड है, कितना फास्ट है ये। लेकिन हम उस पृथ्वी पर रहते हैं, हम उस पृथ्वी पर रहते हैं। यह पृथ्वी स्टेबल नहीं है और हम स्टेबल होना चाहते हैं। कहां से स्थिरता आएगी? आप स्थिर होना चाहते हो, क्या यह गलत है? क्या यह चाहना गलत है? जी नहीं, यह चाहना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप स्थिर होना चाहते हो तो बिल्कुल सही बात है, यह आपका स्वभाव है।
अगर आप स्थिर होना चाहते हैं, अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो यह आपका स्वभाव है, इसलिए आप स्थिर होना चाहते हैं। क्यों? स्थिर होना ही आपका स्वभाव है, स्टेबल होना ही आपका स्वभाव है। परंतु आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आप अपनी स्थिरता को जहां ढूंढ रहे हैं, वह दिशा गलत है। स्थिर होने की कामना रखना, लाइफ में ये कहना कि मैं स्टेबल होना चाहता हूं या होनी चाहती हूं, तो स्टेबल होने की सोच रखना गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन गलत हो जाता है, दिशा गलत हो जाती है। आप दिशा गलत पकड़ लेते हो, और जब दिशा गलत पकड़ लेते हो तो स्थिरता नहीं मिलती, स्टेबिलिटी नहीं मिलती, मात्र और मात्र तृष्णा मिलती है, तृष्णा मिलती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और यह तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है। मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है। तो स्टेबिलिटी जो है, जो स्थिरता है, वो कभी आने वाली नहीं है अगर आपकी दिशा गलत है, अगर आपका डायरेक्शन गलत है। आप कितना भी मेहनत कीजिए, कितनी भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन आप स्टेबल हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम इस संसार में तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं स्थिर होना, अगर आपकी ऐसी कामना है कि आप स्टेबल हो जाएं, अगर आपकी ऐसी चाहना है कि आप स्थिर हो जाएं, तो ऐसी चाहना होना गलत बात नहीं है, ऐसी कामना होना गलत बात नहीं है, क्योंकि यह जो स्थिर होने की कामना है, यह आपका स्वभाव है। क्यों स्वभाव है? क्योंकि यह स्थिर होने की जो कामना है, यह आत्मा के कारण है, क्योंकि एकमात्र आत्मा ही तो स्थिर है। अगर 100% स्टेबिलिटी है किसी चीज में, तो वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, जिसमें 100% स्टेबिलिटी है। अन्यथा 100% स्टेबिलिटी किसी के लाइफ में नहीं है, और ना कभी आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्टेबल है ही नहीं, इस संसार में कुछ भी स्थिर है ही नहीं, इस संसार में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात, काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो दिनमपि रजनी सायं प्रातः, सुबह होना, दिन होना, फिर रात्रि को प्राप्त होना, रात हो जाना, सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। तो यह काल देवता का तांडव नृत्य है। काल क्रीडति गच्छति आयु, यह काल देवता तांडव नृत्य करते हुए हमारी आयु का भक्षण कर रहा है। किसका भक्षण कर रहा है? हमारी आयु का भक्षण कर रहा है। तो आयु हमारी बढ़ती जा रही है, और जीवन में अस्थिरता नहीं आ पा रही है, स्थिरता खत्म हो चुकी है। हम स्थिर होना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही है लाइफ में, क्योंकि स्टेबल होना लाइफ का काम नहीं है। क्योंकि यह जो जीवन है, यह प्रकृति के वशीभूत त्रिगुणमयी है, त्रिगुणमयी जीवन है, 3 गुणों से संपन्न जीवन है। तो इन 3 गुणों में स्थिरता नहीं है, इनमें तो इम्बैलेंस है, असंतुलन है। इन 3 गुणों के बीच क्या है? असंतुलन है। तो जब असंतुलन है, कोई संतुलन ही नहीं है, तो फिर कैसे स्थिरता आ जाएगी? तो स्थिरता आ पाना यह स्वाभाविक नहीं है, परंतु स्थिर होने की कामना होना, स्थिर होने की इच्छा होना, ये सही है। ऐसी कामना होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जी ऐसी कामना, ऐसी इच्छा क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। स्थिर होना यह आत्मा का स्वभाव है, स्टेबल होना यह ब्रह्म का स्वभाव है। इसीलिए आपके अंदर स्टेबल होने की कामना होनी चाहिए, आपके अंदर स्थिर होने की कामना होनी ही चाहिए, नहीं होने का प्रश्न नहीं है।
परंतु स्थिर होने के लिए जो आप रास्ता पकड़ते हैं, जो आप मार्ग पकड़ते हैं, उसमें कमी रह जाती है। वो मार्ग सही नहीं होता, वो रास्ता गलत होता है। आप होना चाहते हैं स्टेबल, लेकिन आपने शर्तें क्या रखी हैं स्टेबल होने की? कि आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास वैभव होना चाहिए, यश प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए। ठीक, तो यह आपकी कामना है। आपने यह जो शर्तें रखी हैं कि ये सारी चीजें होंगी, तब जाके मैं क्या हो जाऊंगा? मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं स्थिर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं स्थिर हो जाऊंगा। यह आपकी कामना है, यह आपकी इच्छा है। लेकिन आप यह कामना कैसे पूर्ण करेंगे? स्थिर होने की कामना ठीक है, लेकिन दिशा गलत है। दिशा संसार की ओर है, दिशा प्रकृति की ओर है, दिशा परिवर्तनशीलता की ओर है। और जहां परिवर्तनशील है, दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग। प्रत्येक क्षण यह संसार बदल रहा है। ठीक, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। प्रत्येक वस्तु चल रही है, प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ रही है, प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आ रहा है। हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में कह रहते हैं, हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, वो सब के सब परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और हम भी बदल रहे हैं, हम भी परिवर्तित ही हो रहे हैं। ठीक, हम भी बदल रहे हैं और हम भी परिवर्तित ही हो रहे हैं। तो जब हम बदल रहे हैं, हम परिवर्तित हो रहे हैं, तो हम परिवर्तित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का यही सिद्धांत है। तो प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का यही सिद्धांत है। तो फिर हमें परिवर्तन तो होना है, परिवर्तन तो आएगा। तो जब परिवर्तन आएगा, जब बार बार चेंजेस आएंगे, तो स्टेबिलिटी कहां से आ सकती है? फिर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो स्टेबल होने की खोज करना, स्थिर होने की कामना करना, लाइफ में स्टेबल होने की सोच रखना गलत नहीं है, परंतु रास्ते गलत हैं, डायरेक्शन गलत है। आपने सोच रखा है कि बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छा परिवार बनेगा, तब जाके आप स्थिर हो जाएंगे। बहुत अच्छा रुपया पैसा आपके पास हो जाएगा, धन दौलत आपके पास हो जाएगा, तब आप स्थिर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप स्थिर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आपके मन में ऐसा है तो आप उस ओर भागेंगे जरूर। ठीक है, धन कमाना चाहिए, बुरी बात नहीं है, परंतु वास्तव में जिसे स्थिरता कहते हैं, वह तो धन से नहीं आएगा। वास्तव में जिसे स्थिरता कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, वह तो धन से नहीं आएगा। क्योंकि दुख आने के अनेकों रास्ते हैं जीवन में, अशांति आने के अनेकों रास्ते हैं जीवन में। तो जब अशांति आ जाएगी, जब दुख आ जाएगा, तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कि भाई स्थिरता तो आई नहीं। सब कुछ होने के बाद भी आप स्थिर नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी आपकी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी अस्थिरता बनी हुई है, चंचलता बनी हुई है, परिवर्तनशीलता बनी हुई है। तो कहां से स्थिर हो जाओगे? तो स्थिर होना संभव ही नहीं है। संभव है, ऐसी बात नहीं कि संभव नहीं है, संभव है, परंतु संभव जिस दिशा में है, आपकी आपकी गति उस दिशा में नहीं है। आपने गलत डायरेक्शन पकड़ के रखा हुआ है, और उसी गलत डायरेक्शन में आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और सोच रहे हो कि हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, धन कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोच के बैठ जाओ कि धन आ जाएगा तो आप स्टेबल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, धन आ जाएगा, आप कई तरह की जरूरतों को पूरी कर लेंगे, कई रास्ते आप निकालने की कोशिश करेंगे, स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आएगी नहीं। क्योंकि स्थिरता तो जब तक मन की स्थिरता स्थापित ना हो, जब तक चित्त की स्थिरता स्थापित ना हो, जब तक चित्त वृत्तियों का जंजाल हमारे अंदर बना हुआ है, जब तक चित्त वृत्तियां बहुत भारी रूप में विद्यमान है, तो जब तक यह सब है, जब तक मन है, जब तक बुद्धि है, जब तक इंद्रियां हैं, तो इन जगत में, इंद्रियों के जगत में, सेंसुअल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन सेंसुअल वर्ल्ड।
There is no stability in sensual world, therefore you should search stable life. You should not search stable life in this world. तो कहां पर मिलेगा स्टेबल लाइफ? स्थिरता आएगी? क्या यह सोच गलत है? गलत नहीं है, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है। स्थिर होना आत्मा का स्वभाव है, तो गलत कैसे हो सकता है? तो आपको इसको कैसे स्थिरता प्राप्त करेंगे? तो जो वस्तु स्थिर है, देखिए एक सीधी सी बात समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो वस्तु गर्म है, अगर पकड़ोगे तो क्या लगेगा आपको? कभी ठंडक मिलेगी या गर्मी मिलेगी? क्या मिलेगी फिर? अगर कोई वस्तु बहुत ही गर्म है, आप उसे पकड़ेंगे तो वो वस्तु आपको गर्मी का एहसास करवाएगी या ठंडक का? सीधी सी बात है कि वह वस्तु हमें गर्मी का ही एहसास करवाएगी। जो चीज गर्म है वह हमें गर्मी ही तो देगी, वह हमें गर्मी ही तो देगी। तो जो चीज गर्म है वो हमें गर्मी ही प्रदान करेगी। फिर क्या करेंगे हम? और जो चीज ठंडी है वह ठंडक प्रदान करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। उसी प्रकार से यह संपूर्ण संसार अशांत है। यह संसार अशांत है। यह संसार जो है अशांत है, शांत नहीं है। इसमें अत्यधिक अशांति है। तो यह संसार अशांत है, चंचल है, परिवर्तनशील है। आत्मा स्थिर है, आत्मा सनातन है, आत्मा परिवर्तन से परे है, कालातीत है, काल से परे है। तो यह आत्मा की स्थिति बताई जा रही है यहां पर। तो आत्मा काल से परे है, आत्मा परिवर्तन से परे है, आत्मा चंचलता से परे है। लेकिन यह संसार चंचल है, यह संसार परिवर्तनशील है, यह संसार अस्थिर है। तो आपको क्या है? आपको चाहिए स्थिरता, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। बट आप स्टेबिलिटी कहां ढूंढ रहे हैं? जो स्वयं अनस्टेबल है, जो दुनिया स्वयं ही अनस्टेबल है, आप उसमें स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। यही विडंबना है, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आप स्टेबिलिटी कहां पे ढूंढ रहे हैं? संसार में ढूंढ रहे हैं, सांसारिक अचीवमेंट्स में ढूंढ रहे हैं। बहुत पैसा होना, अच्छा परिवार होना, अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। आपकी जो स्टेबिलिटी है इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन आप ढूंढते हैं। आप इस संसार में स्थिरता ढूंढते हैं। यही आयरॉनिकल है, यही विडंबना है कि आप इस संसार में स्थिरता ढूंढते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अग्नि के पास जाकर आप सोचो कि हाथ ठंडे हो जाएंगे। आप सोचिए कि अग्नि के पास जाकर हाथ ठंडे हो जाएंगे, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, संभव है क्या? अग्नि के पास बैठकर, प्रज्वलित अग्नि, एक प्रचंड ज्वाला जहां पर अग्नि जलाई जा रही है, आप उसके पास बैठकर यह सोचिए कि आप स्टेबल हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। आप ऐसा सोच के बैठे हुए हैं, यही समस्या है। आप फिर ठंडी चीजों के पास, बर्फ के, मान लो बर्फ की सिल्ली रखी हुई है कहीं पर, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है, या कहीं पर एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है। आप सोचो कि बर्फ के पास या बर्फ के ऊपर बैठकर आप में गर्मी पैदा हो जाए, आप गर्म हो जाओ, आपके शरीर गर्म हो जाए। जी ऐसा नहीं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। अगर बर्फ के नजदीक बैठोगे तो ठंडक का अनुभव होगा, और अगर अग्नि के नजदीक बैठोगे तो गर्मी का अनुभव होगा। यही संभव है। उसी प्रकार से अगर तुम्हारी गति इस संसार की ओर है, इस नित्य परिवर्तनशील संसार में तुम्हारी गति है, अगर नित्य परिवर्तनशील संसार में आप फंसे हुए हैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आप इस नित्य परिवर्तनशील संसार के विषयों में आप फंसे हुए हैं और आप स्थिरता चाहते हैं, तो वो कभी मिलने वाला नहीं, वो कभी मिलने वाला नहीं है। संसार में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि संसार की ऐसी प्रकृति नहीं है। स्थिर रहना, बिना किसी परिवर्तन के रहना इस संसार के लिए संभव नहीं है।
यह संसार तो नित्य ही परिवर्तनशील है, नित्य ही इसमें अनेकों भाव तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं, इसमें भाव तरंगे पैदा होती रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस संसार में कहीं भी स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप इसी में स्टेबिलिटी ढूंढने में लगे हैं। तो ये बात बिल्कुल वैसे है जैसे अग्नि के पास बैठकर, आग के पास बैठकर कोई ये सोचे कि उसे ठंड लगनी चाहिए। अरे भाई, जब आग के पास बैठोगे तो ठंड क्यों लगेगी? फिर तो ठंड दूर भाग जाएगी। तो समस्या यहां पर है कि अग्नि के पास बैठकर आप ठंडक और शीतलता की कामना करते हो, वैसे ही आप इस संसार में स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो, वैसे ही आप इस संसार में स्थिरता ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो कि नौकरी, पैसा, परिवार और फिर स्थिरता आ जाएगी। जी नहीं, अस्थिर करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। अस्थिर करने के लिए, हमें अस्थिरता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, पहले से बने हुए कारण हैं। तो फिर ये बताइए कि आप स्थिर कैसे होंगे? आपको तो स्थिरता मिल नहीं रही है। इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि अग्नि के पास बैठकर ठंडक और शीतलता की कामना करना बंद कर दीजिए। अग्नि नहीं दे सकती, जो नहीं दे सकते उससे मांग क्यों रहे हो? वैसे ही यह जो संसार है, यह आपको स्थिरता नहीं दे सकती, यह आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। स्थिर होने की चाहना अच्छी है, स्थिर होने की कामना अच्छी बात है, परंतु संसार आपको स्थिरता नहीं दे पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद परिवर्तनशील है भाई। वो खुद ही नित्य परिवर्तनशील है, तो आपको स्थिरता कहां से प्रदान करेगा? जिसके पास जो चीज है वही तो देगा ना। ठीक, तो इसीलिए इस संसार में स्थिरता संभव नहीं है, तो इसमें हम ढूंढने लग जाते हैं, यही विडंबना है। अब स्थिर होने की कामना तो अच्छी बात है, लेकिन मिलेगी कहां? आत्मा, आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा ही स्थिर है। पूर्ण रूपेण स्थिर कौन है? आत्मा ही स्थिर है। तो हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हमें आत्मा की ओर आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढना चाहिए, और आत्मा की ओर आगे बढ़ने का जो मार्ग है वह ध्यान योग है, वह ध्यान योग है। समझ रहे हैं? तो ध्यान योग है, तो आत्मा की प्राप्ति से पूर्ण स्थिरता हमारे जीवन में आ सकती है। आत्मा की प्राप्ति से पूर्ण स्थिरता हमारे जीवन में क्या हो सकती है? आ सकती है। अन्यथा अगर संसार की ओर भागेंगे, माया की ओर भागेंगे, इस अस्थिर अनस्टेबल वर्ल्ड की ओर हम भागेंगे, तो हम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, हमें कभी भी स्थिरता नहीं मिल पाएगी, और फिर सब कुछ होते हुए भी हो सकता है आपके पास बहुत धन धान्य हो, फिर भी अस्थिरता ही बनी रहेगी, स्थिरता नहीं बन पाएगी फिर भी, क्योंकि प्रकृति आपको स्थिरता नहीं दे सकती, ये संसार आपको स्थिरता नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर हर चीज तो बदल रही है, हर चीज तो परिवर्तनशील है। ठीक, तो अगर हमें स्थिर होना है, स्थिर होने की कामना अच्छी है, स्थिर होने की चाहना अच्छी है, लेकिन गलत रास्ता ना पकड़ ले, कहीं सही रास्ते पर रहें, तो निश्चय ही सही जगह पहुंचेंगे और सही सही लाभ भी उठाएंगे। तो यह हमें कुल मिलाकर हमें समझना चाहिए इन बातों को। तो आजकल का कई लोग हैं जो कैरियर बनाने की कोशिश में लगे हैं कि कैरियर बन जाएगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो हम स्टेबल हो जाएंगे, 50 तरह की बातें। तो ये स्टेबिलिटी नहीं आने वाली जब तक हमारे जीवन में जो भी हमारा यह जीवन है, अगर आप स्टेबिलिटी इसमें लाना चाहते हैं तो आपको आत्मा की ओर बढ़ना होगा, ध्यान योग की ओर बढ़ना। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है तभी, क्योंकि आत्मा स्वयं स्थिर है। तो जो, अरे भाई, जिसके पास गर्मी है वो गर्मी देगा, जिसके पास ठंडक है वो ठंडक देगा। बर्फ ठंडक दे सकता है, गर्मी नहीं दे सकता, और अग्नि जो है गर्मी दे सकती है, ठंडक नहीं दे सकती है। वैसे ही यह प्रकृति धन धान्य दे सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दे सकती, स्थिरता नहीं दे सकती। लेकिन अगर हम आत्मज्ञान की यात्रा करते हैं, अगर हम योग विद्या से जुड़कर योग विज्ञान की यात्रा करते हैं, तो निश्चय ही
हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारे अंदर स्टेबिलिटी फिर आनी शुरू हो जाएगी आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने से, क्योंकि आत्मा का स्वरूप स्थिर है, स्टेबल है। आत्मा में स्टेबिलिटी है, आत्मा में स्थिरता है। संसार स्थिर नहीं है, संसार तो नित्य परिवर्तनशील है, नित्य ही चंचल है। ठीक, तो यह विषय हमें थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए, फिर हमारे मन भी स्थिर रहेंगे, हमारा शरीर भी स्थिर रहेगा। फिर जैसी चीजें हैं, यह आत्मा के विषय में जो चर्चा है, आत्मज्ञान की जो चर्चा है, उसके माध्यम से ही यह पूर्ण स्थिरता की अवस्था बन पाएगी, अन्यथा संसार में सांसारिक उपलब्धियों से संभव नहीं है। यही कारण है कि फिर बड़े बड़ी घटनाएं हमें सुनाई देने को, अभी कुछ वर्षों पहले 3-4 साल पहले घटना घटी थी, एक आईएएस अधिकारी ने आत्महत्या किया था। रेमंड के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, वो डिप्रेशन में आ गए। इतनी अशांति क्यों है भाई? अशांति नहीं होनी चाहिए ना। फिर अगर संसार की हर चीज आपके पास है, कोई अभिनेता है, कोई एक्टर है, बहुत पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, प्रसिद्धि कमा लिया, अंत में आत्महत्या भी कर लिया। ठीक, अंत में आत्महत्या भी कर लिया। बहुत पैसा है, संसार के सारे मजे लूट सकते हो, संसार के सारे भोग कर सकते हो, दुनिया में कहीं भी जाकर घूम सकते हो, दुनिया में कहीं भी जाकर घूम सकते हो, लेकिन ये सब तुम कर सकते हो और तुम्हारे पास बहुत धन है, दौलत है, लेकिन फिर भी तुम कहां पर मुंह मारते हो? नशा में, ड्रग्स में, चरक में, चरस में, गांजे में, हीरोइन में, स्मैक में, वीड में। आप यहां पर चले जाते हैं शांति के लिए, स्थिरता के लिए। क्या जरूरत पड़ गई आपको ऐसा करने की? तो यही चीजें प्रमाणित करती हैं कि बहुत धन हो जाने से स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। हो सकता है कि दूसरी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाए, दूसरी बहुत सारी समस्याएं फिर पैदा हो जाए, यह हो सकता है। इसीलिए स्थिर होना आत्मा का स्वरूप है, स्थिर होना, स्टेबल होना आत्मा का स्वभाव है, और चंचल होना, परिवर्तनशील होना इस संसार, इस माया और इस प्रकृति का ही स्वभाव है। तो यह विषय हमें समझ लेना चाहिए, और हमें स्थिरता की अगर हम तलाश करते हैं तो हमें आत्मा की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आप सभी के कमेंट्स क्या हैं। सतीश कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, जगत नारायण जी, कन्हाई कुमार जी, जितेंद्र साहू, अवनी प्रधान, अर्जुन चौहान, विक्रम सिंह, गौरव, विक्रम सिंह एंड गौरव, ग्रेट, थैंकफुल यू गाइड फॉर ध्यान योग, राजू पाल जी, गंभीर शाह, एसके मिन्हास, गोपाल शर्मा, उषा श्रीवास्तव, गणेश पवार जी, बलवंत सिंह गोहिल, माधुरी कोल्हे, रोमेश चोपड़ा, अनिल कुमार, राम निवास मीना, सविता नायक, कमलेश खैरनार, शिव जी, ओम तत्सत, रूपलाल, गौतम दास, स्मृति रस्तोगी, विनोद कुमार शर्मा, वीना जी, रमेश पेशवानी, प्रकाश सिंह वघेला, जयंती दत्ता, पीकू कुचाडिया जी, बलदाऊ नाथ योगी, गोपाल शर्मा, योगेंद्र पंडित, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सोमनाथ शिंदे, रजनीश बरपानी जी, रचना जी, चंद्रेश्वर पांडे, संदीप सरोहा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज चेंजिंग टू गेन स्टेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल बर्थ टू डेथ, दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड दिस वर्ल्ड इज मूविंग, दिस वर्ल्ड इज रनिंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। तो अगर हमें स्टेबल होना है तो वी नीड टू मेक ट्यूनिंग, ट्यूनिंग विथ द नेचर, द रियल नेचर। वो कैसे संभव है? ध्यान योग के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा ही वो संभव है। ठीक, तो दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग टू गेन स्टेबिलिटी, बट द ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन इन दिस वर्ल्ड आर नॉट स्टेबल फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अगर मनुष्य स्टेबल होना चाहिए तो उसे आत्मा की ओर यात्रा करनी चाहिए, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ, इसको उसे शुरू करना पड़ेगा, इसको उसे स्टार्ट करना पड़ेगा।
तब जाकर उसका जो जीवन है उसमें बदलाव आएगा। ठीक है। सरोहा जी, गोपाल शर्मा जी, मन और चित्त वृत्तियों के साक्षित्व में ही जीवन की परम स्थिरता संभव है। चलो ठीक है। उदय शंकर जी, ज्ञावली शर्मा जी, बालाराम स्वैन, विमला शाह जी, महेश गलकैटकर जी, संसार में फिर सुख ही अनुभूति क्या होती है? होती है क्षणिक, क्षणिक अनुभूतियां होती हैं। एक क्षणिक अनुभूतियां जरूर होती हैं। तो यह संसार स्थिर ना रहे, यह संसार स्थिर नहीं रहता, यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। इसीलिए इसमें स्थिरता की कामना नहीं करनी चाहिए, सांसारिक विषयों में स्थिरता की कामना नहीं करनी चाहिए। अगर हमें स्थिर होना है तो आध्यात्मिक विषय को अपनाना चाहिए, आत्मज्ञान को अपनाना चाहिए। ठीक है। तो यह हम विचार करें और यह विचार कर कर ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे तो निश्चय ही इसका हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होगा और वास्तव में हम स्टेबिलिटी को महसूस कर पाएंगे। जीवन के रहते रहते हम स्टेबिलिटी को ले आ पाएंगे। तो यह विषय है। तो चलिए ठीक है, विचार करना चाहिए। इसी के साथ आज की सभा को विराम देंगे। कल फिर 9 बजे यहां पर उपस्थित होंगे और हम लोग मिलकर फिर से चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं 29 तारीख से शुरू होगा। आप फोन कर डिटेल मांग लीजिए और उस डिटेल के अनुसार आप जो है फोन कर या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज कर आप डिटेल ले लीजिए और डिटेल के अनुसार, दिए हुए डिटेल के अनुसार आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहे हैं, 29 अक्टूबर से ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिटेल्स चाहिए, कैसे ज्वाइन करना है, तो आप व्हाट्सएप कर मैसेज कर कांटेक्ट कर आप डिटेल ले लीजिए और उसकी ज्वाइनिंग पहले, समय से पहले कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो यह चीज है, इस पर हमें विचार कर करना चाहिए। तो आइए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे, इस सभा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर 9 बजे फिर सबसे मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ की बातें जो बताई जाती हैं वो प्रैक्टिकल हैं और श्रेष्ठ हैं, तो निश्चय ही आप इसको शेयर भी किया करें, लोगों तक पहुंचाया भी करें। बहुत बहुत आभार।